नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं दूध के फटने की। क्या आपने कभी सोचा है कि दूध क्यों फट जाता है? इसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य क्या है? चलिए आज इस रहस्य को समझते हैं। सबसे पहले आइए समझें कि दूध फटने का मतलब क्या होता है। जब हम कहते हैं कि दूध फट गया है तो इसका मतलब है कि दूध का रूप बदल गया है। वह पतला और तरल नहीं रहा, बल्कि उसमें छोटे छोटे गुच्छे बन गए हैं। यह ऐसा लगता है जैसे दूध में कोई चीज जम गई हो। अब दूध की संरचना के बारे में बात करते हैं। दूध मुख्य रूप से 3 चीजों से बना होता है: प्रोटीन, फैट और पानी। प्रोटीन में सबसे महत्वपूर्ण है केसीन। यह वही प्रोटीन है जो दूध को सफेद रंग देता है। फैट दूध को क्रीमी बनाता है और पानी इन सभी को एक साथ रखता है। अब सवाल यह है कि दूध क्यों फटता है? इसके 3 मुख्य कारण हैं: एसिड, गर्मी और बैक्टीरिया। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहले एसिड के बारे में बात करते हैं। क्या आपने कभी दूध में नींबू का रस डाला है? अगर हाँ, तो आपने देखा होगा कि दूध तुरंत फट जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि नींबू में एसिड होता है। एसिड दूध के प्रोटीन को प्रभावित करता है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। 1 गिलास दूध लीजिए और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालिए। आप देखेंगे कि दूध तुरंत फटना शुरू हो जाएगा। यह प्रक्रिया कोएगुलेशन कहलाती है। क्या होता है जब एसिड दूध में मिलता है? एसिड दूध के प्रोटीन, खासकर केसीन को प्रभावित करता है। केसीन आमतौर पर दूध में छोटे छोटे गोले के रूप में तैरता रहता है, लेकिन जब एसिड मिलता है तो ये गोले एक दूसरे से चिपक जाते हैं और बड़े गुच्छे बना लेते हैं। यही वजह है कि दूध में छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने लगते हैं। ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम पनीर बनाते हैं। पनीर बनाने के लिए हम दूध में दही या नींबू का रस डालते हैं। दही और नींबू दोनों में एसिड होता है जो दूध को फटा देता है। फिर हम इस फटे हुए दूध को छान लेते हैं और जो बचता है वह पनीर होता है। अब बात करते हैं गर्मी के बारे में। क्या आपने कभी देखा है कि गर्मियों में दूध जल्दी खराब हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी दूध में मौजूद बैक्टीरिया को तेजी से बढ़ने में मदद करती है। ये बैक्टीरिया दूध के शुगर को एसिड में बदल देते हैं और जैसा कि हमने पहले देखा, एसिड दूध को फटा देता है। एक और रोचक बात, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम दूध को बहुत देर तक उबालते हैं तो उसकी सतह पर एक परत जम जाती है? यह भी दूध के फटने का ही एक रूप है। गर्मी के कारण दूध के प्रोटीन एक दूसरे से चिपक जाते हैं और यह परत बना लेते हैं। अब आखिरी कारण, बैक्टीरिया। दूध में कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो इसे स्वस्थ बनाते हैं, लेकिन जब दूध को लंबे समय तक रखा जाता है तो इसमें हानिकारक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ये बैक्टीरिया दूध के शुगर को एसिड में बदल देते हैं और फिर वही होता है जो हमने पहले देखा, एसिड दूध को फटा देता है। इसे समझने के लिए एक और घरेलू उदाहरण लेते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जब हम दही जमाते हैं तो क्या होता है? हम गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिला देते हैं। दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो दूध के शुगर को एसिड में बदल देते हैं। यह एसिड धीरे धीरे पूरे दूध को जमा देता है और दही बन जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि दूध फटना असल में एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। यह प्रोटीन, एसिड और कभी-कभी गर्मी के बीच की प्रतिक्रिया है। यह प्रक्रिया कभी-कभी अनचाही होती है, जैसे जब दूध खराब हो जाता है, लेकिन कई बार हम इसका फायदा भी उठाते हैं, जैसे पनीर या दही बनाने में। क्या आप जानते हैं कि दूध के फटने की इस प्रक्रिया का उपयोग कई तरह के खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है? उदाहरण के लिए पनीर, दही, छेना और यहाँ तक कि कुछ प्रकार की मिठाइयाँ भी। इन सभी में दूध के फटने की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। एक और दिलचस्प बात, क्या आपने कभी सोचा है कि दूध को फटने से कैसे बचाया जा सकता है? इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं, जैसे दूध को हमेशा ठंडा रखना, उसे साफ बर्तन में रखना और जल्दी से इस्तेमाल कर लेना। कुछ लोग दूध में थोड़ा सा नमक भी मिला देते हैं, जो बैक्टीरिया के विकास को रोकने में मदद करता है। अब जब आप दूध के फटने के पीछे का विज्ञान समझ गए हैं,
तो आप इस ज्ञान का उपयोग अपने रोजमर्रा के जीवन में कर सकते हैं। अगली बार जब आप दही जमाएं या पनीर बनाएं, तो आप जानेंगे कि वहां क्या हो रहा है। या फिर अगर आपका दूध अचानक फट जाए, तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। याद रखिए, विज्ञान हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, यहां तक कि हमारे रसोई घर में भी। हर बार जब आप दूध का इस्तेमाल करें, तो उसमें छिपे इस अद्भुत विज्ञान के बारे में सोचिए। यह आपको अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। एक और रोचक बात, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम दूध को बहुत देर तक उबालते हैं, तो उसकी सतह पर एक परत जम जाती है? यह भी दूध के फटने का ही एक रूप है। गर्मी के कारण दूध के प्रोटीन एक दूसरे से चिपक जाते हैं और यह परत बना लेते हैं। अब जब आप दूध के फटने के पीछे का विज्ञान समझ गए हैं, तो आप इस ज्ञान का उपयोग अपने रोजमर्रा के जीवन में कर सकते हैं। अगली बार जब आप दही जमाएं या पनीर बनाएं, तो आप जानेंगे कि वहां क्या हो रहा है। या फिर अगर आपका दूध अचानक फट जाए, तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। याद रखिए, विज्ञान हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, यहां तक कि हमारे रसोई घर में भी। हर बार जब आप दूध का इस्तेमाल करें, तो उसमें छिपे इस अद्भुत विज्ञान के बारे में सोचिए। ये आपको अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप दूध पिएं या उससे कोई व्यंजन बनाएं, तो याद रखिए कि आप सिर्फ एक पेय या खाद्य पदार्थ का आनंद नहीं ले रहे हैं, बल्कि एक जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं में नहीं होता, यह हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। इस तरह हमने देखा कि दूध का फटना एक सामान्य सी लगने वाली घटना के पीछे कितना गहरा विज्ञान छिपा है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में हर चीज एक कारण से होती है, और उस कारण को समझना न केवल रोचक है, बल्कि उपयोगी भी। तो अगली बार जब आप किसी रोजमर्रा की घटना को देखें, तो उसके पीछे के विज्ञान के बारे में सोचने की कोशिश करें। आप हैरान होंगे कि कितना कुछ सीखने को मिलेगा।